होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में ब्लॉक कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि विधेयकों को देश के किसान और खेत खलिहान के खिलाफ घिनौना षड्यंत्र करार देते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार दिनेश सावले को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ भारत बंद में देश के अन्नदाता के साथ अधिक खड़ी है। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील खत्री ने बताया कि मोदी सरकार के कृषि संबंधी विधेयक एक तरह का काला कानून है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर और आजीविका पर क्रूर तथा कुत्सित हमला करने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता रणधीर रघुवंशी ने बताया कि ये कानून देश के किसान और खेत खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेत खलिहान पर मोदी जी ने हमला बोल रखा है। उन्होंने कहा, आज पूरे देश में किसान और खेत मजदूर ने भारत बंद का आह्वान किया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी इस भारत बंद में देश के अन्नदाता के साथ अधिक खड़ी है। IT सेल ब्लॉक अध्यक्ष उत्कर्ष गौर ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इन फांसीवादी लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए वे ऐसे काम करते रहते हैं जिनसे लोगों का ध्यान बंटे। उन्होंने कहा, संसद में जिस तरह से इन 3 विधायकों को पारित किया गया वह शर्मनाक है। अब युवा भी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विधेयक वापस लो, किसान विधेयक वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मांगते नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं मांगते। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी किसान विरोधी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी किसान विरोधी। जोर जुल्म की टक्कर से हमारा की टक्कर से जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश कृषि विषयों पर पारित तीनों अध्यादेश विधेयकों के विरोध में बाबत महोदय जी, संसद में जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं वह विधेयक किसानों को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें खेत पर पूर्णतः खेती और मजदूर बनाने जैसी तैयारी है। इस विधेयक के विरोध में देश के लगभग प्रमुख 18 दलों के नेताओं ने मिलकर सभी ने आज से कृषि विधेयक न पारित करने का अनुरोध किया है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता श्री गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है, जिसके कारण अब व्यापारी असीमित मात्रा में दलहन, अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को इकट्ठा करके जमाखोरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार 23 प्रकार की फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करती है, मगर सिर्फ धान और गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीदती है और बहुत सीमित मात्रा में दलहन फसलों की खरीदी होती है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण करना होता है, साथ ही आपात स्थिति के लिए संग्रहण करना होता है। शेष फसलों के लिए किसान बाजार के भरोसे होता है। अगर बड़े व्यापारी असीमित मात्रा में भंडारण करके रखेंगे और किसानों की फसलों के आने पर उसे बाजार में उतार देंगे तो किसानों की उपज की कीमत कम हो जाएगी और किसान को अपनी फसल औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हाल ही में खुद केंद्र सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रवि 2020-21 की रिपोर्ट में यह आरोप सरकार पर लगाया गया है कि वो किसानों से दलहन फसल खरीद कर स्टॉक करती है
और जब दलहन की फसलें आने वाली होती हैं तो उसे खुले बाजार में बेच देती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तब क्या स्टॉक करने की सीमा खत्म कर देने पर जमाखोर ऐसा नहीं करेंगे? बस 2015-16 में कुछ व्यापारियों ने विदेशों से 45 रुपए किलो दाल मंगाकर और भारत में उत्पादित दाल का संग्रहण करके दालों के भाव लगभग 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिए थे और इसमें हजारों करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया था। इस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? भारत सरकार के द्वारा जो संसद में किसान के लिए 3 विधेयक पारित किए गए हैं और उन विधेयकों के विरोध में आज हमने ये ज्ञापन दिया है। किसान का पहला तो ये वो है जो पारित किया गया है कि उसमें स्टॉक की सीमा समाप्त कर दी जाए। इससे व्यापारी किसानों के माल सस्ते दामों पर खरीदेंगे। सस्ते दामों पर खरीदने के कारण किसानों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा विधेयक ये लाया गया है कि किसान अपनी उत्पादन का जब माल फसल लेकर आता है और व्यापारी उसे स्टॉक करके रखते हैं और उसे बाजार में उतार देते हैं, जिससे किसानों की फसल का भाव गिर जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा किसान के विरोध में ये बिल आया है। और तीसरी बात यह है कि किसान जब अपने कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे किसान अपनी खेती किसी भी बिजनेसमैन या कंपनी को देगा तो कंपनी के कारण यदि बाद में विवाद होता है तो उसके लिए 30 दिन के अंदर उसकी अपील करना पड़ेगी, मंडलम समझौते में जाना पड़ेगा। और यदि मंडल समझौते में किसान नहीं जाता है तो उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ उसको अपील करना पड़ेगी। अनुविभागीय अधिकारी के फैसले के विरोध में जिला कलेक्टर के यहाँ उसको अपील करना पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारे देश में 3 से 5 एकड़ वाले किसान 66% हैं और ये समझौते के कारण किसान को वकील और उसकी वकील करने में ही उसकी और मुकदमा लड़ने में सारी पूंजी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये अनुरोध है कि वो इस किसान के हित में इस बिल को, विधेयक को वापस कर सही लोकतंत्र की स्थापना करें। धन्यवाद। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया? केंद्र सरकार ने 3 विधेयक जो लेके आए सदन के अंदर और कोरोना काल में लेके आके राष्ट्रपति जी से अनुमोदन करा के और जिस प्रकार से उन्होंने सदन में पास करवाया, ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। ध्वनि मत से ये प्रस्ताव को पारित किया गया और किसानों के ऊपर जबरदस्ती लाद दिया गया। किसान को इस कानून के विषय में जानकारी नहीं है कि ये कानून है क्या। भाई, किसान की शुरू से इस देश में मांग थी कि हमारी फसल का उचित मूल्य मिले। मंडी एक्ट बना, उसमें एमएसपी तय किया गया कि समर्थन मूल्य से कम पे किसानों की उपज ना खरीदी जाए। ये कानून था। वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी, इसमें ध्यान ना देते हुए इन्होंने किसानों को व्यापारियों के सुपुर्द कर दिया। अब व्यापारी तय करेंगे, उस राह पे किसानों को चलना पड़ेगा। दूसरी बात, इस बिल में बहुत समझने वाली किसानों का सिविल कोर्ट से बिल्कुल हाथ काट दिया। सिविल कोर्ट जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा किसान के पास। बाई चांस इस क्रय विक्रय के सौदे में कोई समस्या खड़ी होती है तो इसमें प्रथम अपील एसडीएम के पास, अगर एसडीएम से संतुष्ट नहीं है तो जिला कलेक्टर के पास। जिला कलेक्टर जो निदान करेंगे वो मान्य होगा किसान और व्यापारी के बीच में। अगर किसान के साथ धोखा हुआ इस बीच, वो सिविल जाने का अधिकार खत्म कर दिया। ये चिंतनीय बात है। इन सब बातों को नजर रखते हुए किसानों के हक में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। तो किसानों को हम ये मांग करते हैं कि इस बिल में
कुछ संशोधन किए जाएं और एमएसपी पे प्रथम प्राथमिकता ये है कि किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिले, कागजों में ना रहे समर्थन मूल्य। वर्तमान में आप मूंग की स्थिति देख लीजिए, 7,250 रुपए कुंटल मूंग का समर्थन मूल्य है। क्या मंडियों में इस रेट में किसान का मूंग खरीदा जा रहा? क्या नहीं कहा, ये किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा और मूंग बन के सरकार देख रही है। और आरोप स्वयं मोदी जी लगाते हैं कि किसानों को भड़का रहे हैं लोग। अरे मोदी जी, आपका इतना अच्छा कानून होता तो सड़क पे किसान स्वयं उतरता नहीं, या किसी को भड़काने की जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। 24 जून को सबसे पहले मैंने ही इस बात को रखा था, मुझे जानकारी मिली थी इस प्रकार का बिल बन रहा। इसके विरोध में हम सबसे लगे हुए थे। आज वो साकार रूप में रोड पे आया, किसान भी और राजनीतिक पार्टियां भी हैं। ये किसान के अहित हो रहा है, इसमें सरासर गलत बात है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किस मुद्दे को लेके आज ज्ञापन दिया है? आज ये 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने जो पारित किए हैं कानून किसानों के, वो किसानों के विरोध में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में इस कानून का विरोध करती है और उसी के लिए आज राष्ट्रपति के नाम पे हमने ज्ञापन यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा है। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? किसानों के मुद्दे को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है। ये जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं ना, इसमें इन्होंने पूरे देश के प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं किसानों के, उनसे भी चर्चा नहीं की कि भाई इस प्रकार का हम कानून ला रहे हैं। ये कानून लाए, ठीक है, इसका समर्थन मूल्य जो आज 1925 गेहूं का है, ठीक है भाई, इसको आपने ये अध्यादेश पारित किया, इसको आप उस अध्यादेश में समाहित करिए कि हम एमपीसीए समर्थन मूल्य को खत्म नहीं करेंगे। ये बात नहीं की उन्होंने। सीधे सीधे उद्योगपतियों को इन्होंने फायदा दिलाने के लिए ये कानून पारित किए हैं। छोटे किसानों पर इसकी बहुत बड़ी मार पड़ेगी। आज बड़ी बड़ी कंपनी छोटे छोटे किसानों से कांटेक्ट करेगी कि हम आपकी जमीन 5 साल के लिए ले रहे हैं, आपको इतना पैसा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बनना है, कृषि को पूरा खत्म चौपट कर देंगे। इस प्रकार से ये कानून के विरोध में आज हमने यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ये अध्यादेश को निरस्त करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। किस मुद्दे को लेके ज्ञापन दिया है? आज भैया हमारा मुख्य जो है वो किसान विधेयक जो पास किया है भारत सरकार ने, उसके विरोध में। और मैं इसको किसान विधेयक नहीं मानता हूँ, ये किसानों के लिए काला कानून बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इस काले कानून में किसान को काले कानून की चक्की में पीस के रख देंगे। किसान कहीं का नहीं रहेगा, ना वो अपनी उपज खुद रख पाएगा, ना बेच पाएगा, ना उसको दाम उचित मिलेंगे और ना उसकी मेहनत का पैसा मिलेगा। अगर ये कानून इस देश में लागू हो गया तो हमारा देश जो कृषि आधारित देश है, हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत है तो किसान मजबूत है। हमारा देश ही चल रहा है किसान के ऊपर, और अगर ये कानून लागू हो गया इस देश में तो ये देश चौपट हो जाएगा, ये बात तय है। और हम आज जो इकट्ठे हुए हैं किसान कांग्रेस और कांग्रेस परिवार की ओर से ये मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से कि कृपया करके किसानों को देखते हुए ये विधेयक को वापस लिया जाए। नहीं तो ये विधेयक अगर पास हुआ है तो किसान चौपट है, ये बात तय है हमारा। और इससे ज्यादा कोई कुछ भी मांग नहीं है, एक ही मांग कि ये कानून वापस लिया जाए, और कोई बात नहीं। धन्यवाद। जो किसान विरोधी अध्यादेश पारित करे हैं उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी की नीतियां हैं वो देश के युवाओं के साथ साथ जो गलत कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। आज इन्होंने हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान साथी हैं, उनके साथ भी गलत करना प्रारंभ कर दिया। और अगर इनकी नीतियां इस प्रकार ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आने वाले समय में हम अंबानी और अडानी जैसे लोगों की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम सभी युवा साथियों को और किसानों को आगे आना चाहिए और इनकी विरोध की जो नीतियां हैं, जो किसानों के विरोध में है, युवाओं के विरोध में है, उन नीतियों पे बढ़ चढ़कर आगे भी आना चाहिए और बोलना भी चाहिए। इसीलिए हम युवा साथी जुड़ रहे हैं और इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। किस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया है? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश के द्वारा विधेयक लेकर आई है, जो राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए गए हैं, जिसका विरोध पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी और तमाम किसान संगठन कर रहे हैं। जिसके लिए आज तमाम किसान संगठनों ने भारत बंद का आयोजन पूरे देश भर में किया
और कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली से हमारे नेता राहुल गांधी के निर्देश पर जिस तरह से बिल राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो राष्ट्रपति जी से हमने निवेदन किया है इस ज्ञापन के माध्यम से कि वो इस बिल पर साइन ना करें, क्योंकि ये किसानों का डेथ वारंट है। अगर ये बिल आ गया कानून बनकर तो किसानों की बहुत समस्याएं होने वाली हैं। किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, किसानों को फसलों का भाव नहीं मिलेगा। बिचौलिए किसानों को, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, नरेंद्र मोदी चाहते ही यही हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आए, उनके कॉर्पोरेट्स मित्र हैं अडानी अंबानी, वो आए और किसानों का माल सीधे किसानों से खरीदें। शुरू में तो शायद साल 2 साल बहुत फायदा दे सकते हैं वो किसानों को लालच देकर, जैसे जियो आया था। जियो ने पहले फ्री से शुरू कर आज 700-699 रुपए का टैरिफ प्लान बनाया है। जब वो जियो आया था तो वो प्राइवेट था, उसने आकर उसके साथ कंपटीशन वाली सारी कंपनियों को खत्म कर दिया। और यही विधेयक किसानों को बहुत महंगा साबित होगा। ये बड़े कॉर्पोरेट्स आएंगे, साल भर तो किसानों को बहुत फायदा देंगे, 1 फसल या 2 फसल में किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन इसके पश्चात जब किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी, जब व्यापारी मंडी में टैक्स लगेगा और बाहर खुले में टैक्स नहीं लगेगा, तो कोई भी व्यापारी मंडी में जाकर खरीदी नहीं करना चाहेगा। कौन किसान व्यापारी चाहेगा कि वो 150-200 रुपए मंडी में टैक्स दे? वो किसान से सीधे माल लेगा और किसान को जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यही आज हमने ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, कि वो इस बिल को जो राष्ट्रपति भवन पहुंचा है कानून बनने के लिए, उस पर साइन ना करें।